हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर, और ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है SR फार्मेसी, आप उस पर चले जाइएगा। ठीक है, और इंग्लिश में वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर हिंदी में आपका कोई फ्रेंड्स है, कोई जानने वाला हिंदी में पढ़ना चाहता है तो SR फार्मेसी हिंदी के बारे में उसको बता दीजिएगा। और अगर ये हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करिए कैसा आपको लग रहा है हमें, और क्या चेंज करना चाहिए, क्या ये आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में। कमेंट करते हैं, उससे हमें एक हौसला और एनर्जी मिलती है। ठीक है, और ये फर्स्ट पार्ट की लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा, उदाहरण और चिकित्सीय उपयोग लिखिए। यानी जो नीचे ये टर्म्स दिए गए हैं इनको बताइए और उनके एग्जाम्पल दीजिए, और क्या कहते हैं थेरापेटिक यूजेस क्या है वो लिखना आपको। सबसे पहला क्या है, हृदय उत्तेजक यानी कार्डियोटोनिक। ठीक है, इसको बताना है। कार्मिनेटिव्स को बताना है, और एस्ट्रिंजेंट यानी कसैला उसको बताना है। खांसी विरोधी यानी एंटीटसिव, मूत्रवर्धक यानी डायूरेटिक्स, और ऑक्सीटोसिक। ये सारे क्या है आपको इनके डेफिनेशन बताने हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं एंटी डिसेंट्रिक है, और क्या कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। इन सबको डिफाइन करना है, इनके एग्जाम्पल देने हैं और इनके यूजेस बताने हैं। तो यूजेस तो इनको नाम से ही आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, यहाँ पे छूट गया है। सबसे पहला हमको यहाँ पे लिखना है, क्या कहते हैं कार्डियोटोनिक। ठीक है, क्या है कार्डियोटोनिक। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है ये। तो इसकी डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा क्या है, वो दवाएं जो हृदय के संकुचन बल यानी कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देती हैं या हृदय को मजबूत बनाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं कार्डियोटोनिक। जैसे हमारा हार्ट जो है वो मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को फेंकता है। जब इसके अंदर ताकत न हो, ऐसे करेगा तो कहाँ ब्लड फेंकेगा। तो इसकी पावर को जो बढ़ा दे दवाएं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग कार्डियोटोनिक। यानी कार्डियक हमारा हार्ट हो गया, और टोनिक जो उसको पावर दे। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल तो जैसे कि डिजिटलिस आपके सिलेबस में दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटलिस। ठीक है, और ये कहाँ इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो डिजिटलिस पुरपुरिया। क्या है बायोलॉजिकल सोर्स, डिजिटलिस पुरपुरिया, याद रख लेना। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है डिजिटलिस पुरपुरिया। अभी इसका काम क्या है, यूजेस क्या है, तो हृदय के संकुचन बल को बढ़ा देता है, यानी एक तरीके से मजबूत करता है। ठीक, अर्जुना की बात करें, ठीक है ना, दूसरा क्या है हमारा अर्जुन। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, टर्मिनालिया अर्जुना, टर्मिनालिया अर्जुना। इसका भी काम क्या है, तो एक काम तो यही है इसका भी कि ये क्या करता है मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, कार्य क्षमता को सुधारता है, अच्छा करता है। दूसरा क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी मतलब नॉर्मल करके रखता है। कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको खत्म करता है, उसको कम करता है। उसके अलावा डिसेंट्री में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, और कान के दर्द में भी ये उपयोगी होता है। डिसेंट्री एक तरीके से समझिए कि ये पेट की दिक्कत है और इसमें आदमी को लूज मोशन होता है बहुत तगड़ा। अगला जो है वो है हमारा कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स वो दवाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल पेट और आंतों के दर्द में किया जाता है, और जो क्या कहते हैं आंत गति है यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये उसको क्या करते हैं बढ़ा देते हैं और गैस को बाहर निकलवाते हैं। समझ रहे हैं, तो इनका असल काम क्या होता है, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, गैस बनता है, दर्द होता है, तो उसमें इसको यूज़ करते हैं। ये क्या कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़वा देते हैं, कॉन्स्टिपेशन उसको भी कम करते हैं, और गैस को बाहर निकलवा देते हैं, आदमी को राहत मिलती है। तो ऐसी दवाओं के एग्जाम्पल जैसे कि देखिए धनिया बोले तो कोरिएंडर, इसका बायोलॉजिकल सोर्स कोरिएंडरम सैटिवम। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है, तो एक तरीके ये क्या है, इसको हम कार्मिनेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं यानी गैस को निकालने के लिए। दूसरा भी इसका फंक्शन है वो क्या है कि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, यानी हमारे खून में से, रक्त में से जो शुगर है, जो शक्कर है, चीनी है, उसके लेवल को कम करता है। और उसके अलावा ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर में भी फ़ायदेमंद होता है, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करता है। उसके अलावा क्या कहते हैं मूत्र मार्ग में अगर संक्रमण है, इन्फेक्शन है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI है, तो उसमें भी ये उपयोगी होता है। ठीक है,
उसके अलावा क्या कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल में भी क्या है उस सुधार लाता है। कोलेस्ट्रॉल किसी का खराब हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उसमें भी यूज़ होता है। दूसरा जो है कार्मिनेटिव में आता है वो है सौंफ, जिसको फेनल बोलते हैं, और इसका बायोलॉजिकल जो सोर्स है वो है फोनिकोलियम वुल्गेरी या वुल्गेरे, ठीक है, फोनिकोलियम याद रखिएगा। अब इसका यूज़ क्या है, तो ये कार्बोनेटिव के तौर पे यूज़ होता है और कफ को भी निकालता है, यानी एक्सपेक्टोरेंट, जो कफ को निकाले, खांसी आती है बलगम निकलता है ना गाढ़ा गाढ़ा सा, बूढ़े लोग देखा होगा आपने, तो एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं उस दवा को जो बलगम को निकाले। तीसरी जो दवा है, यहाँ पे दो है, ये तीन है। तीसरी जो दवा है वो हमारी इलायची, जिसको हम बोलते हैं कार्डामोम। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एलिटेरिया कार्डामोमम, कार्डामोम एलिटेरिया कार्डामोमम। इसका उपयोग क्या है, तो कार्बोनेटिव्स के तौर पे यूज़ होता है, यानी अपच हो गया तो उसमें यूज़ करते हैं, डाइजेशन को अच्छा करता है, कब्ज़ को ख़त्म करता है, पेट फूलने में मदद करता है, ठीक है। ऐसे ही इसके अलावा क्या कहते हैं, सांप और बिच्छू के कांटे का जहर भी एक तरीके से, काट लिया सांप बिच्छू ने तो उसमें एक तरीके से एंटीडोट का भी ये काम करता है। उसके अलावा मतली आती है ना, उसमें भी जैसे प्रेग्नेंट औरत है उसको मतली आती है तो उसमें भी क्या है इसको दिया जा सकता है, तो उल्टी वगैरह को थोड़ा सा कम करता है ये। तीसरा जो हमारा अगला है वो है क्या कहते हैं, एस्ट्रिंजेंट, जिसको बोलते हैं कसैला। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, तो ये ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के टिश्यूज़ को, उत्तकों को क्या कहते हैं, सिकोड़ देते हैं, सुकड़ा देते हैं और स्राव को यानी सिक्रेशन को रोकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसी दवाएं होती हैं जो ब्लीड, जहाँ पे लगा होगा देंगे तो ब्लीडिंग को रोकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, अब यहाँ पे कटा हुआ यहाँ पे लगाएंगे तो उसको सुकड़ा देंगे ऐसे, और जब सुकड़ाएंगे तो जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल तो जैसे कि माइरोबेलम, क्या है, हरड़ जिसको बोलते हैं माइरोबेलम, माइरोबेलम को ब्रेन टॉनिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक तो इसका क्या है उपयोग, ये क्या है, कसैला असर दिखाता है, यानी स्ट्रिंजेंट की तरह से काम करता है, जिगर के कार्य क्षमता को बढ़ाता है, यानी लीवर को अच्छा करता है। ऐसे इसको मस्तिष्क टॉनिक यानी ब्रेन टॉनिक बोलते हैं, दिमाग को भी अच्छा करता है, आंखों की रोशनी सुधारता है, बालों के झड़ने को रोकता है, रूसी को रोकता है, डैंड्रफ को रोकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ऐसे ही ब्लड शुगर को कम करता है। तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है हरड़, जिसको माइरोबेलम बोलते हैं। दूसरा जो हमारा वो है काला कत्था कटैचू, जो कि स्ट्रिंजेंट में आता है। तो इसका उपयोग की बात करें तो जैसे कसैला असर दिखाता है, ये एक तो यानी स्ट्रिंजेंट की तरह से काम करता है, पेट की गड़बड़ी में उपयोगी होता है, अल्सर और फोड़े और त्वचा की समस्याओं में इसको यूज़ करते हैं। अल्सर पेट की बीमारी होती है, जख्म हो जाता है जब पेट में हमारे GIT में, तो उसमें भी ये काम करता है। ये क्या करेंगे, मान लो ये जख्म है तो ये स्ट्रिंजेंट ने एक तरीके से यहाँ पर ऊपर जाके एक लेयर बना देते हैं, इस जख्म को ढक देंगे, समझ रहे हैं। अब ऊपर से जब कोई मतलब नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ या अल्सर है उसमें एसिड आके उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, तो इसीलिए बोलते हैं ये प्रिसिपिटेट करते हैं कि इसका प्रोटीन की एक लेयर बनवा देते हैं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। अगला जो था हमारा वो क्या है, डायूरेटिक, जिसका डिफिनेशन आपको पढ़ना था, यानी मूत्रवर्धक, यानी वो दवाएं जो मूत्र को यानी वॉल्यूम उसका बढ़ा दें, वो दवाएं जो पेशाब की मात्रा बढ़ा देती हैं और रक्त की मात्रा यानी वॉल्यूम घटाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डायूरेटिक्स बोलते हैं। उदाहरण की बात करें तो गोखरू, हमारा क्या है गोखरू, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, टेरिबुलस टेरेस्ट्रिस, क्या है, टेरिबुलस टेरेस्ट्रिस। और इसका उपयोग क्या है, तो इसको हम लोग मूत्रवर्धक यानी डायूरेटिक के तौर पे यूज़ करते हैं। दस्त और पेचिश में यानी डिसेंट्री में ये क्या होता है, उपयोगी होता है। उसके अलावा दूसरी जो दवा है इस कैटेगरी के अंदर डायूरेटिक में वो है हमारा पुनर्नवा, क्या है, पुनर्नवा। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है बोराविया डिफ्यूसा और इसका उपयोग क्या है, तो मूत्रवर्धक के तौर पे यूज़ होता है। एंटी डायबिटिक यानी मधुमेह विरोधी, यानी क्या कहते हैं शुगर लेवल बढ़ गया है डायबिटीज़ के पेशेंट को देते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, ये एनाल्जेसिक के तौर पर भी काम करता है, लेकिन इस पर्पज़ के लिए इतना इसको यूज़ नहीं होता, यही वाला इसका मेन यूज़ है, ठीक है। अगला जो हमारा था वो था ऑक्सीटोसिक। तो ये ऐसी दवाएं होती हैं, ऐसा पदार्थ होता है जो कि प्रसव में मदद करता है। प्रसव क्या है, जब बच्चा पैदा हो रहा हो, चाइल्ड बर्थ, उस टाइम पे ये क्या करता है, उसमें मदद करता है। और कैसे करता है, गर्भाशय यानी यूट्रस को में संकुचन पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, सुकड़वाता है, तो बच्चा मूवमेंट करता है और बाहर निकलता है, ठीक है। और क्या करता है, ये प्रसव के बाद दूध बनने में सहायक है, दूध बनने में मदद करता है ये।
ठीक, उदाहरण और उपयोग की बात करें तो इसमें एक ही आपको याद करना है, वो है अर्गट या एर्गोट याद कर लीजिए या अर्गट याद करिए। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो वह है क्लेविसेप्स पुरपुरिया। क्या है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। ठीक है, और फैमिली वगैरह छोड़ दीजिए। अब इसका यूज़ क्या है, तो ये प्रसव में काम करता है, यानी चाइल्ड बर्थ में या लेबर में मदद करता है। दूसरा क्या है, ये दुग्ध स्राव यानी कि दूध को निकलने में मदद करता है, लैक्टेशन में। जैसे बच्चा पैदा हो गया तो दूध निकलता नहीं तो बच्चा क्या पिएगा, मर जाएगा बेचारा भूखा, तो उस दूध को निकलवाता है। उसके अलावा माइग्रेन, आधे सर का दर्द होता है, उसमें यूज़ होता है। एर्गोटामिन इसके अंदर केमिकल पाया जाता है, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसी के साथ में एक और दवा मिला के माइग्रेन, आधे सर के दर्द में इसको दिया जाता है। अगला जो टॉपिक था वो था पेचिस विरोधी यानी एंटी डिसेंट्री। तो डिसेंट्री के बीमारी में, डिसेंट्री के प्रॉब्लम में जो दवाएं दी जाएं उसको बोलते हैं एंटी डिसेंट्रिक यानी पेचिस विरोधी। तो ये पेचिस क्या होता है, तो इसको पेचिस के इलाज में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ये पेचिस होता क्या है, डिसेंट्रिक होता क्या है, तो आंतों में बैक्टीरिया या परजीवी यानी क्या कहते हैं अमीबा, ठीक है, जो प्रोटोजोआ होता है, अमीबा की वजह से संक्रमण हो जाता है। परजीवी यानी कि क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोजोआ। परजीवी मतलब होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ की वजह से अगर हो जाता है या अमीबा की वजह से संक्रमण होता है तो उसमें क्या होता है, दर्द होता है, बुखार भी हो जाता है और दस्त आते हैं। तो उसके इलाज में इसको क्या है, जो दवाएं यूज़ की जाएँ उसको बोलते हैं एंटी डिसेंट्रिक। एग्जाम्पल की बात करें तो इपेका कुआना, इपेका कुन्हा भी पढ़ते हैं, इपेका कुआना है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो सिफेलिस इपेका कुन्हा, सिफेलिस इपेका कुन्हा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। उपयोग की बात करें तो पेचिस में यूज़ होता है, पेचिस विरोधी है, उसके काली खांसी में भी ये काम करता है, ठीक है। उसके अलावा अमीबी पेचिस यानी अमीबा की वजह से होता है जो पेचिस, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। एक यूज़ और इसका है, उसको बोलते हैं इमेटिक। क्या बोलते हैं, इमेटिक के तौर पे भी ये क्या होता है, यूज़ होता है। इमेटिक, इमेटिक मतलब उल्टी करवा दे, जो क्या करे, जो उल्टी करवा दे उसको बोलते हैं इमेटिक, ठीक है ना। उल्टी करवाने वाली दवा, दिख रहा नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा है सही से। उल्टी करवाने वाली दवा, कई बार ऐसा होता है किसी ने जहर वगैरह पी लिया, उल्टी करवाना, उसको ओवरडोज हो गया, दवा ज़्यादा खिला दिया, किसी ने गलत दवा खिला दिया, उल्टी करवाना हो तो उसको जो दवा देते हैं उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, इमेटिक। और एक होती है एंटी इमेटिक, यानी जो क्या करती है, एक क्या होती है एंटी एमेटिक, जो उल्टी को रोकती है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा रक्तचाप विरोधी यानी एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। तो वो दवाएं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, ज़्यादा प्रेशर हो गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हाई बीपी जिसको बोलते हैं, उसमें जो दवाएं दी जाएं उसको इलाज के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी हाइपरटेंसिव। उदाहरण की बात करें तो राउल्फिया, क्या है राउल्फिया, बायोलॉजिकल सोर्स राउल्फिया सर्पेंटिना, बायोलॉजिकल सोर्स राउल्फिया सर्पेंटिना। उपयोग की बात करें तो रक्तचाप घटाने वाला है, ये क्या करता है, रक्तचाप को घटा देता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। उसके अलावा घबराहट दूर करता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, शामक और क्या है, निद्राकर है, यानी सिडेटिव और हिप्नोटिक की तरह से भी ये काम करता है, ठीक है ना। यानी आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, चिंता में है, परेशान है, उत्तेजित है, तो उसको काम डाउन करता है, उसको शांत करता है। और किसी को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया, उसको क्या बोलते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या मतलब, उस कंडीशन में ये क्या करता है, इंसोम्निया, जिसको नींद नहीं आ रही उसको नींद दिलाने का काम करता है, उसको बोलते हैं निद्राकर। उसके अलावा मिर्गी के इलाज में भी इसको दिया जा सकता है, सांप के जहर में भी इसको देते हैं, बुखार कम करता है ये। तो इतने सारे इसके अंदर गुण हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित दवाओं के जैविक स्रोत यानी बायोलॉजिकल सोर्स, रासायनिक घटक यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और चिकित्सीय थेरापेटिक उपयोग लिखना है। तीन चीज़ें इनका करना आपको। ये जो दवाएं हैं ना, इनके बारे में एक तो इनका बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, दूसरा इनका क्या कहते हैं, हमें देना है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेन है, तीसरा इसके यूजेस क्या है, थेरापेटिक यानी दवा इलाज में किस तरीके से यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें इसका बताना है आपको। तो सबसे पहला हमारा क्या है, बेलाडोना है, दूसरा एलोए है, तीसरा सेना है, चौथा डिजिटलिस है, पांचवा अर्जुना है, छठा हरड़ है, सातवां राउल्फिया, आठवां टोलू बाल्सम और नवा जिम्नेमा, दसवां क्या हमारा गोखरू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेलाडोना। सबसे पहला क्या है हमारा बेलाडोना, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, वो है एट्रोपा बेलाडोना। इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाया जाता है वो है हमारा एट्रोपिन। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज़ याद कर लेना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे बच्चों। दूसरा क्या है इसका चिकित्सीय यानी थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो अफीम के जहर में प्रति विष
मतलब ये है कि एंटीडोट के तौर पे काम करता है। किसी ने अफीम यानी ओपियोइड वाली दवाएं, जो ड्रगिस्ट होते हैं ना, जो नशेड़ी क्या बोलते हैं, नशेड़ी लोग बहुत ज़्यादा ड्रग ले लेते हैं अफीम वगैरह वाली, तो उससे आदमी का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी और पूरा समझ नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, सांस भी नहीं ले पा रहा, मरने के करीब हो जाता है, तो ये जाता है जान बचाने, उसी को बोलते हैं एंटीडोट, जो जहर के अगेंस्ट काम करे। तो उस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है, पसीना और अन्य स्राव कम करता है। इसको जब यूज़ करेंगे, ये क्या है तरीके से एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। कोलिनर्जिक एनर्जिक क्या है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाला लेक्चर देख लेना, इंपॉर्टेंट वाला भी देखोगे, उसमें भी हमने पढ़ाया है इसको। तो ये दूसरा ये क्या करता है, पसीना को, दूसरे स्राव यानी सलाइवा वगैरह निकल रहा है तो उसको रोक देता है। और इसको क्या कहते हैं, प्री एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। एनेस्थेसिया देने से पहले, यानी आदमी को लार वगैरह ना निकले और इस टाइप की चीज़ें ना निकले, तो इसलिए भी दिया जाता है। गुर्दे की पथरी में जब सख्त दर्द होता है तो इसमें भी ये काम करता है, इलाज के लिए दिया जाता है। उसे पथरी निकलेगी नहीं दर्द वगैरह में, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसका मेन जो यूज़ है वो तो ये एंटीडोट ही वाला सबसे ज़्यादा मेन यूज़ है उसका। और दूसरा क्या है, इसको प्री एनेस्थेटिक के तौर पे भी देते हैं। क्या है, प्री एनेस्थेटिक यानी एनेस्थेसिया देने से पहले, ठीक है, एनेस्थेसिया देने से पहले उसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक है, प्री एनेस्थेटिक, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, एलोवेरा, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एलोए बार्बाडेंसिस। क्या है, एलोए बार्बाडेंसिस, बोल लो मेरे साथ यार, एलोए बार्बाडेंसिस। इसके अंदर केमिकल जो मेन पाया जाता है वो क्या है, एलोइन। एक एक याद करते चलो, एक एक याद कर लो आराम से। तो एलोए बार्बाडेंसिस उसी से बना दिया एलोइन, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना उसी से बना दिया एट्रोपिन। तो आसान है, ऐसे बनाते चलो। यूज़ क्या है, तो मुंह और पेट के अल्सर में, घाव हो गया, जख्म हो गया मुंह में, पेट में, उसमें देते हैं। जलन और घाव भरने में, कहीं पर भी कटपिट गया उस पर लगाते हैं। उसके अलावा लेग्जेटिव यानी रेचक के तरह से भी ये काम करता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, उतर नहीं रहा है, पकड़ के बैठा हुआ है, समझ रहे हैं, कहते हैं बांध दिया है, तो इसको देते हैं। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, और उसकी वजह से फिर आदमी का क्या कहते हैं, जो स्टूल है, जो अंदर फंसा हुआ टट्टी है, वो नीचे सरकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, जीवाणु विरोधी और सूजन विरोधी, यानी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करता है, और क्या कहते हैं, सूजन वगैरह में भी ये काम करता है। दूसरी जो दवा है वो हमारा सेना। क्या है, सेना, वो इंडिया की सेना नहीं है ये, वो दूसरी सेना है ये। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केसिया एंगस्टिफोलिया। क्या है, केसिया एंगस्टिफोलिया, बायोलॉजिकल सोर्स इसका हो गया केसिया एंगस्टिफोलिया, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो इसके अंदर पाया जाता है सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी। सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी इसके अंदर पाया जाता है। और इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ होता है विरेचक यानी परगेटिव के रूप में। लेग्जेटिव और परगेटिव दो चीज़ें हैं। लेग्जेटिव वो है जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह को कम कर दे, परगेटिव वो है जो एकदम ही मतलब पानी बना के निकाल दे। पेट वगैरह साफ़ करना, मान लो अल्ट्रासाउंड करना है या कोई और भी चेकअप करना है तो पूरा साफ़ करना है जीआईटी को, तो परगेटिव देंगे, मारेगा एकदम हिला हिला के पूरा निकाल के पानी इधर बाहर कर देगा, तो वो होता है परगेटिव, ठीक है। तो रेचक वो है और ये क्या है, विरेचक। ये दोनों क्या है, लेग्जेटिव और परगेटिव की कैटेगरी की दवाएं हैं, ठीक। तो तीसरा जो हमारा वो है डिजिटलिस। डिजिटलिस पीछे भी आया था, डिजिटलिस पुरपुरिया। इसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर क्या है, ग्लाइकोसाइड ए और ग्लाइकोसाइड बी। ग्लाइकोसाइड ए और ग्लाइकोसाइड बी इसके अंदर। और इसका यूज़ क्या है, तो पीछे भी आपने पढ़ा कि ये हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देता है, यानी कार्डियोटोनिक की तरह से ये काम करता है। अर्जुन भी उसी कैटेगरी की दवा है। अर्जुना अभी पीछे आया था, अर्जुन। तो बायोलॉजिकल सोर्स टर्मिनालिया अर्जुना। और क्या कहते हैं, इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है टेनिन्स और अर्जुनोलिक एसिड। क्या है, टेनिन और अर्जुनोलिक एसिड, ठीक है। इसके यूज़ की बात करें तो ये भी क्या है, कार्य क्षमता को बढ़ाता है, यानी हमारे हार्ट को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मलाइज करता है, और पेचिस वगैरह में भी ये क्या है, काम करता है। छठा जो है ड्रग वो है हमारा माइरोबेलन। क्या है, हरड़, माइरोबेलन। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो फाइलेंथस इम्ब्लिका। क्या है, फाइलेंथस इम्ब्लिका इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो विटामिन सी भी पाया जाता है, और फाइलेम्ब्लिन, यहीं से बना लो, फाइलेंथस है तो फाइलेम्ब्लिन। विटामिन सी बोलो ना, कमेंट में लिख दो यार, याद हो जाएगा। लिखो सारे जितने भी बायोलॉजिकल सोर्स हैं ना, जो भी उनके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, सबको कमेंट में लिखो, आपको याद हो जाएगा।
याद हो जाएगा। सही में कह रहा हूँ, लिखते रहो सबको, साथ साथ पढ़ते भी रहो, लिखते भी रहो, साथ साथ पढ़ते भी रहो, लिखते रहो। लिखोगे दिमाग में जाके बैठेगा, सिर्फ सुन के जाओगे तो भूल जाएगा, आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। अपनी कॉपी में लिखो या तो कमेंट में लिखो, लेकिन लिखने वाला काम ज़रूर करना। फाइलम ब्लिन क्या है, इसके अंदर बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। यूज़ क्या है इसका, तो एक तरीके से ये क्या है, एस्ट्रिंजेंट के तौर पे काम करता है, हमारे लीवर को मजबूत करता है, उसके अच्छा करता है, हमारे ब्रेन को अच्छा करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, बाल झड़ने से रोकता है, और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, और शुगर में भी ये काम करता है। ठीक है, अगली दवा है वो है राउल्फिया। राउल्फिया, इसका बायोलॉजिकल सोर्स राउल्फिया सर्पेंटिना, राउल्फिया सर्पेंटिना, और इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रेसरपिन। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट दवा है राउल्फिया सर्पेंटिना। बायोलॉजिकल सोर्स इसका राउल्फिया सर्पेंटिना, राउल्फिया नाम है, बायोलॉजिकल सोर्स राउल्फिया सर्पेंटिना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रेसरपिन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रेसरपिन। लिखो यार, याद करो। और इसका यूज़ क्या है, तो एक ही यूज़ याद कर लो आप, ये क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव है। क्या है, हाइपोटेंसिव यानी एंटी हाइपरटेंसिव, हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। उसके अलावा घबराहट को भी दूर करता है, और क्या कहते हैं, आदमी को सिडेटिव और हिप्नोटिक की तरह से भी इसको दिया जा सकता है। आदमी बहुत घबराहट में है, परेशान है, चिंता में है, तो नींद नहीं आ रही, उसमें देंगे। मिर्गी में भी काम करता है, सांप के कांटे के जहर में, सांप से काट लिया, जहर हो रहा, उसमें भी काम करता है। एंटीडोट की तरह से बुखार को भी कम करने में काम करता है ये। 8वीं जो दवा है वो है टोलू बाल्सम। क्या है, टोलू बाल्सम। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो माइरोक्सेलोन, ठीक है, माइरोक्सिलन बाल्समम, माइरोक्सिलम बाल्समम। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सिनेमिक एसिड। क्या है, सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड। और इसका यूज़ की बात करें तो ये क्या एक तरीके से एक्सपेक्टोरेंट है, और एंटीटसिव की तरह भी काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट बलगम को जो निकाल देता है, एंटीटसिव जो खांसी को क्या कहते हैं, रोकता है। खांसी एक बार ऐसा होता है, सूखी खांसी जिसमें बलगम नहीं है, उसको ट्रीट करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको बोलते हैं एंटीटसिव, खांसी विरोधी। और बलगम है, और उसमें खांसी को, बलगम को निकाल के बाहर फेंकना है। बलगम जम गया है हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, फुसफुस के अंदर, तो वहाँ से निकाल के फेंकना है, उसको दवा को देते हैं। ये और खांसी करवाता है, ये और खांसी करवाएगा 1-2 दिन, लेकिन बलगम को निकाल के फेंकवा देगा, उसके बाद खांसी रुक जाती है। ऐसी दवा को बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, उसके अलावा इसको फार्मास्यूटिकल एड्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, यानी दवा वगैरह, सिरप वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। नमी जो दवा है वो है हमारी जिम्नेमा। क्या है, बोलो ना, जिम्नेमा, जिम्नेमा, जिम्नेमा। और उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर। क्या है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो जिम्नेमिक एसिड, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, बोलो, जिम्नेमिक एसिड। ठीक है, और इसके यूजेस की बात करें तो ये क्या है, एंटी डायबिटिक ड्रग है। क्या है, एंटी डायबिटिक ड्रग है। उसके अलावा एंटी कैरीज, यानी दांतों में जो कैरीज बनने लगती है, सुराख हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, जिसको और भी पता नहीं क्या बोलते हैं, दांतों में होल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं यार, उसको कुछ बोलते हैं, खोड़िला बोलते हैं शायद। भोजपुरी जबान में, यूपी के बच्चे ज़्यादा हैं, इसको देख रहे होंगे तो इसको बिहार वाले जानते होंगे, इसको खोड़िला बोलते हैं, तो उसमें भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये स्टोमेकिक यानी पाचक के तौर पे भूख को बढ़ाने वाली भी काम करता है। अगली जो दवा हमारी वो क्या है, गोखरू। गोखरू क्या है, एक तरीके से ये क्या कहते हैं, मतलब गोखरू है जो हमारी डायूरेटिक वाली दवा है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिसलिन, टेरिबुलस टेरिस्ट्रिसलिन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो स्टेरॉयडल सैपोनिन होता है, स्टेरॉयडल सैपोनिन, या आप कह देंगे इसके अंदर पाया जाता है सैपोनिन। यूजेस की बात करें तो क्या है, मूत्रवर्धक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, मूत्रवर्धक के तौर पे, यानी डायूरेटिक के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। यूरिन के मात्रा को बढ़ा देता है, मूत्र के मात्रा को बढ़ा देता है, दस्त और पेचिश में भी यूज़ होता है। 11वीं जो दवा है वो हमारी सिनकोना। क्या है, सिनकोना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट दवा है सिनकोना। सिनकोना, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, सिनकोना सुसिरुब्रा, सिनकोना सुसिरुब्रा बायोलॉजिकल सोर्स है। और इसके यूजेस की बात, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सिनकोनिडीन। क्या है, सिनकोनिडीन, क्यूनिक एसिड या क्यूनिन, क्यूनिक एसिड या क्यूनिन या क्यूनिडीन, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट दवा है, एंटी मलेरियल ड्रग है। क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग सिनकोना। सिनकोना सुसिरुब्रा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, सिनकोनिडीन और क्यूनिडीन इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। और इसके यूजेस की बात करें तो ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, यानी एंटी मलेरियल है और दर्दनाशक भी है। उसके अलावा एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कीड़े मकोड़े जो हमारे जीवाणु कीटाणु उनको भी मारने का काम करता है ये। अगली जो दवा है वो हमारी हल्दी। हल्दी क्या है,
हल्दी हल्दी जानते हैं सब, पीला पीला सा होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कुरकुमा लोंगालिन। क्या है? कुरकुमा लोंगालिन। और रासायनिक घटक यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके अंदर पाया जाता है वो है कुरकुमिन। क्या है? कुरकुमिन। ठीक है ना। इसके यूजेस की बात करें तो ये रोगाणु नाशक यानी एंटीसेप्टिक इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट दवा है कुरकुमा लोंगालोन। बायोलॉजिकल सोर्स है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कुरकुमिन। और ये क्या है? एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह से काम करती है और दवाई है। अगली जो दवा है हमारी अदरक। अदरक यानी बोले तो जिंजर। जिंजर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? जिंजीबर ऑफिशिनल। क्या है? जिंजीबर या जिंगेबर, जिंजीबर ऑफिशिनल। बायोलॉजिकल इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो वोलेटाइल ऑयल्स भी पाए जाते हैं। और जिंजेरोल। क्या है? जिंजेरोल। ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वोलेटाइल ऑयल भी होते हैं और जिंजेरोल अदरक के अंदर। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? जिंजीबर ऑफिशिनल। और इसके यूजेस की बात करें तो एक तरीके से ये पाचक का काम करता है, कार्बोनेटिव में आता है। ठीक है। और क्या कहते हैं? भूख वगैरह को बढ़ाता है। अगली जो दवा है वो हमारी धनिया। धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर। धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर। ठीक है। क्या बोलते हैं? धनिया को कोरिएंडर। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कोरिएंडरम सैटिवम। कोरिएंडरम सैटिवम। क्या है बायोलॉजिकल सोर्स? कोरिएंडरम सैटिवम। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। और डी लिनालोल। क्या है? डी लिनालोल इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। बोलो ना डी लिनालोल, या आप ये नहीं याद कर सकते वोलेटाइल ऑयल बोल देना। यूजेस की बात करें तो कार्बोनेटिव के तौर पे यूज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है। और क्या कहते हैं? संक्रमण यानी यूटीआई में संक्रमण हो जाए उसको कम करता है। और क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग, उसको क्या बोलते हैं? खाद्य विषाक्तता रोकता है। फूड पॉइजनिंग, खाने की वजह से पॉइजनिंग हो जाती है, दस्त आने लगते हैं, उसको रोकता है। कोलेस्ट्रॉल को सुधारता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले इसके तो हमारे यहाँ चूरन, जैसे कई बार जो हमारे यहाँ पे मंदिर वगैरह हैं वहाँ पे चूरन वगैरह बांटते थे, अब तो नहीं बांटते, वो लोग भी कंजूस हो गए। ये तो पहले बहुत वहाँ से मतलब प्रसाद बढ़ता था। तो प्रसाद में ये क्या कहते हैं? धनिया का मतलब आता था, वो दरिया की तरह से बना के प्रसाद बढ़ता था, तो वो बहुत अच्छा होता था, लोग उसको खाते भी थे और फ़ायदेमंद भी, ये गैस वगैरह को भी निकालता है। तो इसको अब भी खाना चाहिए। ठीक है। तो ये जो आपको हमने 15 इम्पोर्टेंट दवाएं बताई हैं, ये जो 15 इम्पोर्टेंट दवाएं आप याद कर लोगे ना अच्छे से, मेरा मानना है कि इसमें से कम 3-4 क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। जाके देख लेना, इसको तैयार कर लेना। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रास्यूटिकल्स पर। न्यूट्रास्यूटिकल पे आपको एक नोट लिखना है। न्यूट्रास्यूटिकल पे क्या करना है? एक नोट लिखना है। तो न्यूट्रास्यूटिकल होता क्या है? अरे बढ़ जा यार। तो न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है? तो 2 चीज़ें हैं, यहीं से समझा देता हूँ। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं? न्यूट्रिशन मतलब भोजन, और स्यूटिकल मतलब दवा। तो ऐसी चीज़ जो भोजन भी है और दवा भी है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। कितनी अच्छा से आप समझ पा रहे होंगे, जो भोजन भी है और दवा का भी काम करे, भोजन का भी काम करे, दवा का भी काम करे, उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिशन प्लस स्यूटिकल्स यानी दवा। जैसे कि मान लीजिए हम खाना खाते हैं, तो खाना में मान लीजिए हम लोग यूज़ करते हैं धनिया। तो धनिया हमारा एक तरीके से खाने का भी हिस्सा है, और साथ में आपने देखा कितने उसके फ़ायदे हैं। ब्लड शुगर लेवल को भी कम कर रहा है, ब्लड प्रेशर को भी कम कर रहा है, पॉइजनिंग को भी ख़त्म कर रहा है। इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं? हल्दी आपने फ़ायदे देखे। उसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं लहसुन। तो लहसुन कितने फ़ायदेमंद होता है, समझ रहे हैं। उसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं और भी अपने दवाओं में, मान लीजिए हम लोग खाते हैं सेब। तो सेब एक तरीके से आयरन की कमी को भी दूर कर रहा है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हमारा खाना भी है और एक तरीके से दवा का भी काम कर रही हैं, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल। अब ये जो टर्म है न्यूट्रास्यूटिकल, ये किसने दिया था? तो इसको दिया था स्टेफन डिफेलिस ने। इस स्टेफन डिफेलिस ने 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, किसने दिया था? इसका डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया है, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। उदाहरण की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के तेल में हमको मिल जाता है अच्छा खासा। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक तरीके का क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल है। क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल है क्या? ओमेगा 3 फैटी एसिड। दूसरा क्या है? विटामिन डी। ठीक है ना। क्या है? विटामिन डी। ये भी हमको कहाँ से मिल जाता है? मछली से मिल जाता है। वसा युक्त यानी ऐसी मछली जिसको चर्बी हो गई हो, चर्बी वाली जो हो मछली, उसमें मिल जाता है। ठीक है ना, चर्बियाई हुई मछली। उसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड जो हमें संतरे और नींबू में मिल जाता है। तो ये सब क्या है? एक तरीके से दवा भी है और खाना भी है हमारा।
अब इसका इलाज में क्या उपयोग है इसको देखिए, ये आपको नोट लिखना है ना, तो इसी तरीके से नोट लिखना, पहले उसको डेफिनेशन बताना, फिर उसके एग्जाम्पल देना, फिर उसके क्या कहते हैं यूजेस बताना, ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए ये हृदय के सेहत के लिए यानी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट वाले सिस्टम के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा काम करता है। ओमेगा फैटी एसिड रक्तचाप को कम करता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, और ये क्या करता है एक तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा ट्राइग्लिसराइड उसको कम करता है, उसको घटाता है, और हृदय संबंधी अन्य बीमारियों को कम करता है। अच्छा है ये काफ़ी। दूसरा क्या है, हड्डियों की सेहत के लिए भी ये अच्छा है। न्यूट्रास्यूटिकल जो है हमारा हड्डियों की सेहत के लिए भी अच्छा है। कैसे है, कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों की कमज़ोरी के इलाज में, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि क्या कहते हैं, मान लीजिए कैल्शियम और विटामिन डी जो है ये भी हमको क्या है खाने से चीज़ों से मिल जाते हैं, खाने की चीज़ों में हमें कैल्शियम मिल जाता है। ऐसे ही विटामिन डी वगैरह मछली हमने खाया उसमें भी मिल गया विटामिन डी, तो ये हड्डियों की कमज़ोरी के लिए क्या है अच्छा होता है। विटामिन डी रहेगा तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम करता है, समझ रहे हैं। विटामिन डी खाएंगे, कैल्शियम को हम खानों में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाएगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, जब बड़े लोगों में हड्डी कमज़ोर हो जाती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसमें ये काम करता है। उसके अलावा क्या कहते हैं मानसिक सेहत, यानी हमारा जो मेंटल हेल्थ है, दिमागी सेहत है, उसको भी अच्छा रखता है। जैसे कि हल्दी में पाया जाने वाला कुरकुमिन, ठीक है ना, हल्दी हम लोग खा रहे हैं, दाल में डाल के खा रहे हैं, सब्जी में डाल के खा रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं सूजन को भी रोकता है, इसके अंदर रोकने वाला गुण होता है, और दिमागी सेहत को भी सुधारता है ये। उसके अलावा क्या कहते हैं ये कुछ हमारे ऐसी चीज़ें खाने हैं जो हमारे मधुमेह को कंट्रोल करते हैं, यानी डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में उसको सुधारने में अच्छा रखने में काम करते हैं। जैसे कि बरबेरी पौधे में पाया जाने वाला बर्बेरिन, ठीक है ना, बरबेरी पौधे में पाया जाने वाला बर्बेरिन एक तरीके से खाने वाली चीज़ है, तो रक्त शर्करा को यानी नियंत्रित करता है, यानी इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसके हमने यूजेस पढ़ लिए। उसके अलावा क्या कहते हैं फेफड़ों और सांस की नली की सेहत के लिए भी अच्छा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो वो क्या है हमारा पूफा, यानी बोलते हैं इसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। अब ये क्या होता है इसको पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, सेकेंड ईयर में है ये। तो ये क्या करता है हमको मिल जाता है अखरोट वगैरह से, तो ये फेफड़ों के रोग में अच्छा होता है, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, याद हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ये वीडियो आप SR फार्मेसी पे देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये यहाँ पे वीडियो इत्तेफाक से आ गई है, वरना ये वीडियोज़ जो आपको मिलेंगी ये सारी मिलेंगी कहाँ पे, SR फार्मेसी हिंदी पे, तो वहीं पे जाके आपको देखना चाहिए। अगर ये आपका दूसरा पार्ट है तो पहला पार्ट वहाँ पे मिल जाएगा आपको, वहीं पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, और SR फार्मेसी हिंदी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करिए और लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।